सो गाइस, राजस्थान रॉयल के लिए संजू सैमसन का एक ट्रेड सिर्फ ट्रेड ना रह के एक फिल्म बन चुकी है, जहां एक के बाद एक सस्पेंस और राजस्थान रॉयल हर फ्रेंचाइजी के पास जा रही है कि भाई संजू सैमसन को तुम ले लो, बट कोई जो हो वो लेने के लिए रेडी ही नहीं है। और जिस तरीके से सब्जी मंडी में भाव लगता है ना, उस तरीके से कुछ राजस्थान रॉयल कर रही है और हर फ्रेंचाइजी के पास जा रही है, बट भाई कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर बात करें तो पहले तो बात है कि राजस्थान रॉयल संजू सैमसन को ट्रेड क्यों करना चाहती है। भाई इंडिया के लिए खेल रहा है, इंडिया का T20 में विकेट कीपर है। तो साल 2025 आईपीएल, संजू सैमसन ने 9 मैच में 285 रन बनाए और पहले 2-3 मैचों में संजू सैमसन सिर्फ इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल रहा था। तो बताया जाता कि वहां से संजू सैमसन राजस्थान रॉयल की मैनेजमेंट से जो है वो नाखुश था। और फिर उसके बाद कुछ आईपीएल 2025 खत्म होने के बाद, क्योंकि उनका आईपीएल भी बद से बदतर था राजस्थान के लिए, राजस्थान रॉयल जो है वो 9वें नंबर पे थी। उसके बाद 2-3 महीने बाद आईपीएल खत्म होने के बाद न्यूज आती है कि भाई साल 2026 में राजस्थान रॉयल या तो यशस्वी जायसवाल या तो जो है ध्रुव जुरैल को कप्तान देख रही है। और वहां से जो है वो बात और बढ़ी और फिर संजू सैमसन ने बोला कि भाई मैं अब राजस्थान के लिए कंटिन्यू नहीं करूंगा। उसके बाद संजू सैमसन को राजस्थान ट्रेड करना शुरू करता है। सबसे पहले राजस्थान रॉयल जाता है दिल्ली कैपिटल के पास। दिल्ली कैपिटल के पास गए तो उन्होंने डिमांड रखी, संजू के बदले आप क्रिश्चियन स्टफ को दे दो। अब दिल्ली कैपिटल मान गया, पर तभी राजस्थान रॉयल को और चुल मची और राजस्थान रॉयल ने क्या किया, स्टफ के साथ हमें समीर रिजवी भी दे दो। तो भाई उसके बाद दिल्ली कैपिटल ने मना कर दिया कि भाई हम 2 प्लेयर तो नहीं दे सकते संजू सैमसन के बदले। नंबर 1 डील यहां पे कैंसिल हुई। उसके बाद ये जाते हैं सीएसके में ये डिमांड रखते हैं कि हमें शिवम दुबे और डेवन ब्रेविस दे दो और संजू सैमसन को ले जाओ। वहां सीएसके ने मना कर दिया, क्योंकि भाई सीएसके के पास प्लेयर कौन थे, दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर। और उसके बाद अगर वो डेवन ब्रेविस और शिवम दुबे को भी दे देते तो फिर उनके पास क्या बचता। तो भाई सीएसके की ये वाली बिल्कुल डील सही थी कि भाई ना तो हम शिवम दुबे को देंगे और ना ही डेवन ब्रेविस को देंगे, ये बिल्कुल ठीक था। उसके बाद एक रिपोर्ट आई कि भाई ये केकेआर के पास भी गए हैं, बट केकेआर ने भी जो हो मना कर दिया। उसके बाद अगेन ये सीएसके गए और इन्होंने डिमांड रखी हमारे को जो हो तुम जडेजा प्लस पथिराना दे दो संजू सैमसन की जगह। अब ये तो पॉसिबल जो है वो था ही नहीं, क्योंकि भाई पथिराना को तो नहीं छोड़ सकते। चलो मैं जडेजा का केस भी मान सकता हूं, क्योंकि जडेजा की एज जडेजा के अगेंस्ट है। 37 साल का जडेजा है, तो 37 साल की उम्र में किसी भी प्लेयर को नो डाउट ही इज अ बेस्ट फील्डर, क्रिकेटिंग वर्ल्ड का बेस्ट फील्डर है करंटली। बट एज तो एज है ना, क्योंकि हर कोई फ्रेंचाइजी अगले 4-5 साल के लिए इन्वेस्ट करती है। तो भाई संजू सैमसन के बदले जडेजा और पथिराना। उसके बाद जो है वो सीएसके ने ये डील कैंसिल कर दी। उसके बाद अगली डील होती है सीएसके के साथ संजू सैमसन के लिए जडेजा प्लस सैम करन। इस डील के ऊपर बात चल रही है और माना जा रहा है कि आने वाले 2 दिन के अंदर ये जो है वो कंफर्म हो जाएगी कि भाई संजू सैमसन सीएसके जा रहा है और उसके बदले जडेजा और सैम करन दोनों ही जो हो वो राजस्थान रॉयल के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे 2026 आईपीएल में। अब बात करते हैं, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया राजस्थान रॉयल की मजबूरी थी, एक तो टीम मैनेजमेंट से खटपट। उसके बाद अगर आपको थोड़ा याद होगा तो संजू सैमसन ने पिछले साल पहले 3 से 4 आईपीएल मैच में राजस्थान की कैप्टनसी नहीं की, रियान पराग कप्तानी कर रहा था। उसके बाद अब जो है वो साल 2026 में हमें कप्तान दिखाई देगा या तो ध्रुव जुरैल या तो यशस्वी जायसवाल। अब इन दोनों को ही कप्तान क्यों, एक ध्रुव जुरैल तो टेस्ट टीम का हिस्सा है, जब भी ऋषभ पंत अनफिट होता है वो खेलता है। यशस्वी जायसवाल आपका भाई टेस्ट, वैसे तो यशस्वी जायसवाल का दुर्भाग्य है, यशस्वी जायसवाल को तो 3 फॉर्मेट प्लेयर होना चाहिए था, बट यशस्वी जायसवाल आपके लिए टेस्ट खेल रहा है और जल्दी ही जब रोहित की छुट्टी होगी तो उसे वनडे भी मिलेगी और T20 में भी यशस्वी जायसवाल आएगा ही, आज ना तो कल। तो राजस्थान रॉयल के पास ऑप्शन है कि भाई आप जो हो वो यशस्वी जायसवाल को कप्तान बनाओ, हो सकता है ध्रुव जुरैल को भी बना दे, बट उनकी भी टीम अच्छी खासी बन जाएगी, क्योंकि आपके पास यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरैल, रियान पराग होगा, फिर आपके पास सैम करन और जडेजा होंगे, तो अच्छी खासी 5-6 प्लेयर बन जाएंगे उनके टॉप के।
बात करें तो सीएसके, तो गाइस अगर हम बात करें सीएसके, तो सीएसके के जो पिछले साल बद से बदतर हालात थे वो तो बहुत ही बुरे थे, क्योंकि उनकी टीम भी ऐसी थी। टीम में कौन था? दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, मतलब ऐसे प्लेयरों के साथ आप T20 फॉर्मेट खेलते हो जो वर्ल्ड की बेस्ट लीग है। तो अब क्या होगा? अब जो है वो उनको ओपनिंग में मिलेगा संजू सैमसन। तो पिछले साल क्या हुआ? तो कभी आप दीपक हुडा से ओपनिंग करवाई कुछ मैच में आपने जो है वो राहुल त्रिपाठी से ओपनिंग कराई, आपकी ओपनिंग ही नहीं बनी थी पूरे सीजन में। और जब बेचारा वो नीचे से आयुष मात्रे और क्या नाम है उर्पिल पटेल आया था, तब जाके आपकी टीम बनी थी, तब तक सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। तो अब जो चेन्नई के पास टीम होगी वो बहुत ही सॉलिड टीम होगी। ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन ओपन करेंगे, दोनों टॉप के दोनों इंडिया। और हो सकता है कि भाई सीएसके जो है संजू सैमसन को कैप्टेंसी भी दे दे। वैसे ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टेंसी कर रहा था, उसमें उनको कोई दिक्कत होनी चाहिए। नंबर 3 पे आयुष मात्रे, नंबर 4 पे उर्पिल पटेल और डेविल ब्रेविस। तो सीएसके की जो पिछले साल उनका टॉप ऑर्डर चरमरा रहा था, बेचारा नीचे आके डेविल ब्रेविस रन मार रहा था, बट उसको ऊपर से कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। अब कमाल की बात है, डेविल ब्रेविस आपके चौथे पांचवें ओवर में बैटिंग करने आ रहा था। तो अब जो है यहां से सीएसके की टीम जबरदस्त दिखेगी जब संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ ओपनर, आयुष मात्रे, उर्पिल पटेल, फिर उसके बाद जो शिवम दुबे और डेविल ब्रेविस। तो टॉप के 6 जो हो आपके गन प्लेयर है, एक भी चलेगा तो सिंगल हैंडेडली मैच जिता देगा। उसके बाद आपके जो हो वो नीचे बॉलिंग में नंबर 7 पे MS धोनी, 8-9 उसके पास महेश पथिराना, आपके पास नूर अहमद है। तो आपकी जो हो सीएसके की इस बार टीम तो जो हो जबरदस्त लग रही है। अब देखते हैं कि कब तक जो है वो कंफर्म हो जाएगा कि भाई संजू सैमसन सीएसके जा रहा है और जडेजा प्लस सैम करन जो है वो राजस्थान रॉयल के लिए आ रहे हैं। 1-2 दिन में कंफर्म हो जाएगा। इसके बियॉन्ड बात करें गाइस, तो यार केकेआर की टीम जो हो बहुत ही फीकी लग रही है। और संजू सैमसन का जो है वो ट्रेड केकेआर के साथ भी हुआ था, बट केकेआर के साथ बात बनी नहीं, क्योंकि केकेआर ने क्या किया, एक टाइम पे आपने श्रेयस अय्यर, मिचेल स्टार्क, फिलिप सॉल्ट को जो हो सबको छोड़ दिया। और अब माना जा रहा है कि वो वेंकटेश अय्यर को भी छोड़ रहे हैं। 23-24 करोड़ में हाईली ओवर प्राइस प्लेयर था वेंकटेश अय्यर, तो अब वो वेंकटेश अय्यर को भी छोड़ रहे हैं। तो एक मिनी ऑक्शन में, हालांकि उनके पास पर्स बहुत मोटा हो जाएगा केकेआर के पास, बट प्लेयर भी तो नहीं होते ना मिनी ऑक्शन में। आपके पास मिनी ऑक्शंस में प्लेयर भी तो होने चाहिए, बट प्लेयर मिलेंगे ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत होगी जो हो केकेआर को होने वाली है। तो देखते हैं होता क्या है। और 15 नवंबर को जो हो आखिरी डेट है रिटेन लिस्ट की, तो देखते हैं कौन सी टीम किस प्लेयर को रिटेन करती है, और जल्द ही पता चल जाएगा। आने वाले 4-5-7 दिन में सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो देखना होगा। तो गाइस फिलहाल के लिए वीडियो को रखते हैं यहीं तक। तो गाइस जो भी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। थैंक यू।